नमस्ते। जिन फटेरवों ने गाजा में हो रही हिंसा पर दर्जनों वीडियो बना डाले थे, उनसे बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। जाहिर है इससे उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। जिन जायलों के पिछवाड़े चूमकर वह वाई बटोर रहे थे, उसमें कमी आएगी। यानी बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करने वाला कोई नहीं है। और गाजा में एक भागते मुल्ला का तहमद हवा में उड़ जाने पर इतिहास लिखने वाले सोए पड़े हैं। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम ने जोर पकड़ लिया है और अब जायलों के मुल्क में हिंदू और उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं रही है। हिंदुओं पर सामूहिक हमले बढ़ गए हैं, उनके घरों को लूटा जा रहा है। हिंदू महिलाओं और लड़कियों की इज्जत खतरे में आ गई है। धार्मिक स्थलों को आग के हवाले करने और उनमें तोड़फोड़ की घटनाएं बेतासा बढ़ गई है। चिंता की बात यही है कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस न थाने में नजर आ रही है और न ही यातायात प्रबंधन में। पूरे बांग्लादेश में पुलिस थानों और पुलिस केंद्रों पर हमले हुए हैं और दर्जनों पुलिस कर्मियों के मारे जाने की खबर है, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। प्रदर्शन आयोजकों और जमात के लीडर्स की अपील के बावजूद मुल्लाओं की भीड़ बेकाबू है और जगह जगह हिंदुओं की संपत्ति को जला रही है। अपनी जान बचाने के लिए हिंदू घरों से जंगलों की तरफ भाग गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उन पर जंगलों में भी मुल्लाओं के हमले हुए हैं। गाजा में 2 आतंकियों के मरने पर मानवाधिकार का ढिंढोरा पीटने वाले लफंडर अब कहां मर खप गए हैं। क्या इन निकम्मों को बांग्लादेश में मानवाधिकार और जायलों की क्रूरता नजर नहीं आ रही है? कुछ मस्खरों ने बांग्लादेश में मंदिर के बाहर बैठे 4 मुल्लाओं की तस्वीर दिखाकर अपने पिछवाड़े पर खूब मक्खन लगवाया था, लेकिन अब वहां के अखबार हिंदुओं पर हुए हमलों की रिपोर्ट कर रहे हैं तो बकलोली करने वाले बिल में दुबक गए हैं। कई बेशरम हिंदू ऐसे भी हैं जो यह कहते पाए गए हैं कि बांग्लादेश में अपनी जाति के लोग नहीं रहते हैं। जिनकी जाति के मारे जा रहे हैं, उन्हें आवाज उठानी चाहिए। ऐसे फंडरों को शायद आभास नहीं है कि जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का झंडा किसके पिछवाड़े पर बांधोगे। हिंदू में यही कमी है कि मरने वाले में वह अपनी जाति को ढूंढता है, जबकि बांग्लादेश में जो मुल्ला हिंदुओं को ठोक रहे हैं वह जाति नहीं धर्म पूछकर ठिकाने लगा रहे हैं। हिंदुओं ने एक बाबरी ढांचा गिराया तो दुनिया में रहने वाले मुल्लाओं ने सैकड़ों मंदिरों को जमींदोज कर दिया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में न जाने कितने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पर बुजदिल हिंदुओं की तशरीफ में खुजली तक नहीं होती है। इधर भाईचारे के गान है, उधर मुश्किल में हिंदुओं की जान है। आवामी लीग पार्टी से जुड़े 4 से ज्यादा हिंदू नेताओं को बांग्लादेशी मुसलमान आतंकियों ने मार डाला है। जिन जिलों में हिंदू और सिखों पर हमले किए गए, उनमें पंचगढ़, दिनाजपुर, रंगपुर, बोगरा, सिराजगंज, शेरपुर, किशोरगंज, पश्चिम जसोर, मुगरा, नरनैल, दक्षिण पश्चिम खुलना, पटु, अखाली, सतखीरा, मध्य नरसिंगड़ी, तंगलेल, उत्तर पश्चिम लखीपुर, फैनी, चटगांव और हबीगंज शामिल है। फैनी में तो एक ही घर से 29 अधजले शव बरामद हुए हैं, हालांकि अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों के घरों, मंदिरों और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत का कहना है कि मौजूदा हालात पर उसकी बारीक नजर है। भला कोई सरकार से पूछने वाला हो तो जरूर पूछे, क्या यहां कोई नौटंकी का खेल हो रहा है जो सिर्फ नजर जमाए बैठे हैं? सेना और हथियारों पर भारी भरकम खर्च क्या सिर्फ पूंजीपतियों की हिफाजत के लिए किया जा रहा है? बांग्लादेश में हिंदू संकट में है और अमावस्या की रात में काला चश्मा लगाकर काले अक्षर बांचे जा रहे हैं। सरकार ने यह भी दावा किया कि भारत वहां के मौजूदा तंत्र के साथ संपर्क में है। भला जिस देश में तंत्र की फटी पड़ी है और अपनी जान बचाने के लिए अधिकारी छिपते फिर रहे हैं, उनसे कौन सी उम्मीद कर सकते हैं? बांग्लादेशी हिंदू बेचारगी से भारत की तरफ देख रहा है। उसे लगता था कि मोदी उन्हें बचाने आएगा, पर लगता यूं है कि उनका हिंदू होना ही एक अभिशाप है। उन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। अब वह क्रूर और अत्याचारी मुल्लाओं के रहमो क्रम पर है, जो आज बांग्लादेश की घटना पर गंगा जमुना के गीत पर डांस कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह एक दिन इनके सुर पिछवाड़े के बल निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसे फटेरवों की वजह से ही अखंड हिंदुस्तान खंडित होकर आज टुकड़ों में बिखरा पड़ा है और हिंदुओं का सफाया हो रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।